नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपका और आपके दर्शकों का धन्यवाद करना चाहूँगा। जी, जैसे कि आपने देखा है कि ये सरकार या कांग्रेस सरकार, ये कोई भी हैं, ये एक व्यापारी को सिर्फ़ एक टैक्स वसूल करने का ज़रिया मानते हैं। बड़े व्यापारी के ऊपर कुछ नहीं होता, लेकिन जो छोटे व्यापारी हैं वो इनके चक्कर में पिस जाता है। आप ये देखिए कि आज जो व्यापारी है वो बिल्कुल पिस चुका है, उसके पास में कोई रास्ता नहीं है। जब से बीजेपी की सरकार आई है, कभी नोटबंदी, कभी जीएसटी, कभी लॉकडाउन, ये सरकार किसी भी तरह से हम अपने उद्योग को किसी भी तरह से हम चला नहीं पा रहे। और अब उसके अलावा आप ये देखिए कि पानीपत एक एक्सपोर्ट हाउस है जिसकी देश विदेश के अंदर हैंडलूम के नाम से जाना जाता है। हैंडलूम है तो इसमें जायज़ सी बात है कि इसके अंदर डाइंग भी होगी, बॉयलर भी लगेंगे, इंडस्ट्री होगी, चलेगी भी। लेकिन क्या होता है कि जब भी इंडस्ट्री चलाने की बारी आती है, हमारे साल में 2 या 3 महीने तो ये बॉयलर के नाम के जो पोल्यूशन है उसके नाम के ख़राब कर दिए जाते हैं। जबकि सरकार को चाहिए कि टाइम रहते ग्रीनरी के ऊपर काम करे, पेड़ पौधे लगवाए, ताकि ये जो इन्वायरमेंट है ये हमारा रहने लायक और जो ये अपना वातावरण है वो शुद्ध हो सके। 100 से 80 कभी भी नहीं आ सकती। यह सिर्फ़ और सिर्फ डिपार्टमेंट का खाने का तरीका है, ताकि व्यापारी डरा रहे और वो डरते हुए इनको 1 नंबर में भी और 2 नंबर में भी पैसे दिए जा सकें। इनका मेन उद्देश्य है कि अडानी की गैस बिकनी चाहिए, चाहे उसके लिए व्यापारी को अपनी फैक्ट्री भी बेचनी पड़े तो वो बेच ले। इनका सिर्फ़ और सीधा कारण है। अब आप ये देखिए कि अच्छी भली चलती हुई इंडस्ट्री अब ये एलपीजी के ऊपर कन्वर्ट कर रहे हैं, उसके लिए हमारे को बॉयलर भी बदलने पड़ेंगे। हर साल कुछ ना कुछ नया इनके लिए हो जाता है। कभी एलपीजी पे करो, कभी इनके लिए कोयले पे करो, कभी लकड़ी पे चलो, कभी किसी और चीज़ पे चलो, कभी बायोमास पे चलो। हर 6 महीने बाद में कुछ ना कुछ नया इनका आदेश आ जाता है। ये खुद भी नहीं समझ पाते कि इंडस्ट्री को चलाएं किस हिसाब से। एक कॉमन दे रहा है। आप नगर निगम में चले जाइए, वहाँ भ्रष्टाचार है। तहसील में चले जाइए, वहाँ भ्रष्टाचार है। आप पोल्यूशन डिपार्टमेंट में चले जाइए, जीएसटी में चले जाइए, किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाइए, जो काम पहले 1000 रुपये में होता था आज उसके 20-20, 25-25 हज़ार रुपये लिए जाते हैं। तो क्या है ये तो बहुत ही बुरा हाल हो रहा है। आम जनता वो इंतज़ार कर रही है। ऊपर से महंगाई की मार। आप ये देखिए कि आदमी को अपने बच्चे पढ़ाने की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो अपनी आज रोटी भी खाने के लायक नहीं रहा। वो रोटी भी नहीं कमा करके 12 घंटे मेहनत करने के बाद अपने बच्चों को आज भरपेट खाना भी नहीं दे सकता। जबकि सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि उनको रोज़गार भी दे और बच्चों को अच्छी शिक्षा भी दे। ना ये रोज़गार दे पा रहे हैं, ना ये शिक्षा दे पा रहे हैं। और जो ये माहौल है, अगर यही माहौल रहा तो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी बेरोज़गार होते हुए दिखाई दे जाएंगे। हर आदमी लगा रहा है। खुद एमएलए साहब भी मान चुके हैं, एमपी साहब भी मान चुके हैं और आपके सीएम साहब भी मान चुके हैं। वो भी कई बार यहाँ पर रेड कर चुके हैं। सारे एमसी भी रोज़ कहते हैं, विपक्ष तो कह ही रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी एक चीज़ का समाधान नहीं निकल रहा। तो साफ साफ दिखाई देता है कि इनकी मंशा सिर्फ़ और सिर्फ आम जनता को लूटने की है। ये सिर्फ दिखावे की राजनीति कर रहे हैं। ये संविधान किसी भी उसका समाधान नहीं निकालना चाहते, ताकि आम जनता को राहत ना मिल जाए। बीजेपी सरकार बदला है जी। पहले जो काम कई बार सिफारिशों से हो जाते थे, कई बार वैसे हो जाते थे, अब वो बिना पैसे दिए, बिना रिश्वत दिए नहीं होते। पहले सड़कों के हालात अच्छे थे। आज आप कोई भी सड़क जा कर के देख लीजिए, चाहे गोहाना रोड हो, चाहे सनौली रोड हो, चाहे आप कच्चे कैंप में चले जाइए, काबड़ी रोड चले जाइए, यहाँ तक कि अभी हम 25 सेक्टर में बैठे हैं, 29 सेक्टर में। इस टाइम हम यहाँ पर भी नहीं जा सकते, जो कि ऑथराइज कॉलोनी है, ऑथराइज इंडस्ट्री एरिया है। यहाँ 1-1 लाख रुपए गज का रेट है, उसके बावजूद भी यहाँ आने जाने की सुविधा नहीं है। और सबसे ज़्यादा टैक्स भी यहीं से जाता है, उद्योगपति देते हैं, रेवेन्यू भी यहीं से जाता है। आप ये देखिए कि यहाँ के 3-3 लाख रुपए पानी का बिल आ गया है। उन लोगों को पानी का बिल आ गया जिन लोगों ने पानी के कनेक्शन भी नहीं लिए।
ये सरकार सिर्फ़ और सिर्फ आम जनता को लूटने का काम कर रही है, सुख सुविधाएं देने के नाम पर। ये सिर्फ हिंदू और मुसलमान करना जानते हैं बस। आम आदमी पार्टी एक उभरती हुई पार्टी है। आज जनता के पास में कोई भी विकल्प नहीं है। इन्होंने कांग्रेस को भी देखा और इन्होंने बीजेपी को भी देखा। इन दोनों के कुशासन से जनता तंग आ चुकी है। तो अब वो सिर्फ़ और सिर्फ उनके पास में एक आम आदमी पार्टी का ही विकल्प बनता है। और हम तो घर से खाली हाथ चले थे, हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है और जीतने के लिए पूरा हिंदुस्तान पड़ा है। तो अब हम जीतने के लिए निकले हुए हैं और आने वाले टाइम में हम हरियाणा में भी, और जिस हिसाब से हम गुजरात के अंदर भी आ रहा है कि गुजरात के अंदर भी सरकार बनेगी और उसके बाद हिमाचल में भी हमारा परचम लहराएगा। मुद्दा चाहिए, चाहे किसी न किसी बात के ऊपर। आप ये सोचो, ये पहले इल्ज़ाम लगाते थे कांग्रेस पे, अब वही कांग्रेस के नेता बीजेपी के अंदर आ गए, वो एक हो गए हैं। ये सिर्फ ड्रामा है जनता को गुमराह करने का, जनता से वोट लेने का, और वोट के बाद में कुछ भी नहीं होता। जैसे सरकारें पहले चल रही थी वैसे ही अब चल रही हैं और आगे भी इनके हिसाब से वही चलती रहेंगी। अब ये तो जनता को तय करना है कि ये देश के 65 सालों के बाद भी अब जनता को अकल आ जानी चाहिए। गुजरात में कैसा माहौल देख रहे हैं सर? गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी और उसको कोई भी नहीं रोक सकता। बीजेपी इससे बिल्कुल बौखला चुकी है, कांग्रेस तो वहाँ है ही नहीं। तो ले दे करके सिर्फ़ और सिर्फ आम आदमी पार्टी दिखाई दे रही है जनता को, और जनता पूर्ण बहुमत से सरकार लेके आएगी। मेरा एक कुछ दिनों के लिए इन्होंने काम भी करा, लेकिन उस मेहनत का, उस रोए का क्या फ़ायदा जब तक जनता के लिए कुछ रिजल्ट ना आए। तो आप ये देखिए कि पशुओं से डेली कोई ना कोई एक्सीडेंट हो रहे हैं, कुछ ना कुछ नुकसान हो रहा है। किसी का भी पीछे वो एक बच्चा था, उसकी डेथ हो गई थी, वो तो एक चलो हाईलाइट हो गया, तो एक नज़रों में आ गया। डेली का काम है, डेली आप ये देखिए कि डेली कोई ना कोई एक्सीडेंट हो रहा है। जब तक ये आपके सुर्खियों में रहता है न्यूज़ में, तब तक तो उसके ऊपर काम होता है, लेकिन जैसे ही मुद्दा ठंडा पड़ता है वैसे ये लोग ठंडे पड़ जाते हैं।